समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाद बाकी तो आपका ज़िंदगी है। देख लीजिए कैसे पढ़ना है। मैथ में 100 में 100 लाना है कि मैथ में 60-65 लाना है, और 100 में 100 लाना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं चाहे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए जैसा कि हम आप लोगों को बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी करवा रहे हैं, उसी में बहुपद चैप्टर लेकर आए हैं। इसका भी कुल 4 या 5 वीडियो आएगा। इस वीडियो में आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, 4 भाग में इस चैप्टर को पूरा बांट दिए हुए हैं। उस पर एक प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उसको एक साथ देख लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी और पढ़ने में भी मन लगेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बहुपद चैप्टर पर। किस पे? बहुपद चैप्टर से क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है कि बड़ा करे? बोलिए, दिख रहा है? चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है बहुपद नहीं है। ऑप्शन में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा रखा है आपको x का घात कितना दे रखा है, 2, और यहाँ x का घात कितना है, यहाँ 1। चलिए देख लीजिए, यहाँ x का घात 3 और x का घात यहाँ 1 है। यहाँ x का घात क्या है, x का घात 1/2 रखा है, ठीक ना। और यहाँ दे रखा है x का घात 4 और x का घात 2। देखिए इसका ऑप्शन तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहिएगा कहा है सर ऐसे आए, ये होगा ये होगा, ऐसे मार दिए चल गए, हम समझ गए, नहीं समझे होइएगा। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं या खड़ा हैं आप ही को समझाने के लिए। आइए बहुपद चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए बहुपद का मानक रूप आप लोगों को पता होगा, द्विघात बहुपद पढ़े हुइएगा इससे पहले। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़े हुइएगा ax² + bx + c। यहाँ द्विघात क्यों कहते हैं बहुपद? क्योंकि यहाँ देखिए घात सबसे ज़्यादा कितना है, x पर। x क्या है? तो चर है। क्या है? ये चर है। क्या है? ये चर है। क्या है? x क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे ये x चर है। क्या है? चर है। और ये जो आप a और b और c देख रहे हैं, ये सब क्या है? अचर है। क्या है? a b c क्या है? मतलब इसका मान नहीं बदल सकता है और चर का मान बदल सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो हमको देखना रहता है बहुपद में कि अगर चर x के रूप में दिया हुआ है तो इसका घात जो है हमेशा क्या होना चाहिए। तो देखिए घात हमेशा कितना होना चाहिए, देखिए गौर से, घात होना चाहिए 0 1 2 3 ... होना चाहिए। कभी भी घात नहीं होना चाहिए। घात क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए घात नहीं होना चाहिए 1/2 में होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, ये सब घात नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आप सब का घात देखे हुइएगा, x का घात 0 1 2 3 4, कौन सी संख्या है बाबू? गिनती की संख्या में जब 0 लगा देते हैं तो कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 गिनती की संख्या होती है और इसमें 0 लगा देने पे पूर्ण संख्या। तो मतलब घात हमारा हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप देख लीजिए, अगर जिसमें घात पूर्ण संख्या नहीं है उसको आप क्या मान लीजिए, बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए घात इसका भी 2 है, इसका भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ घात क्या हो गया, अंडर रूट में आ गया। तो जब ये अंडर रूट में कोई भी रहे चर तो वो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये भी बहुपद है। तो बहुपद का बेसिक जानकारी आप समझ गए। हम लोग को क्लास 10th में मुख्य रूप से 3 ही बहुपद पढ़ने हैं। तो एक है रैखिक, रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ना है? बस 3 पढ़ना है। तो रैखिक में घात कितना होगा ये बताइए, घात कितना होगा रैखिक का? 1, द्विघात का कितना? 2, त्रिघात का कितना? तो 3 होगा। आप कहिएगा गुरुजी हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए आगे जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि रैखिक बहुपद क्यों इसका घात 1 होगा, द्विघात बहुपद में घात 2 क्यों होगा, त्रिघात में घात 3 क्यों होगा। मतलब x का सबसे ज़्यादा जो घात होगा, सबसे ज़्यादा जो पावर होगा, वही उसका बहुपद का घात कहलाएगा। किसका कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उस पर हम लोग फिर विशेष जानकारी लेंगे। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है बहुपद 5x के घात 4 - 3x के घात 2 + 7x - 2
का घात क्या है। बाबू रे घात पूछ रहा है। अब देखो ऑप्शन वहाँ दे है 2 4 1 5। अभी हम बताए थे ये क्या लिखा हुआ है, तो बहुपद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बहुपद, मतलब एक से ज़्यादा पद है। ठीक है, तो देखो 5x के घात 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इस पर घात कितना है, 4 है। इस पर घात कितना है, 2 है। इस पर नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए इस पर नहीं कुछ है तो x का घात 0 है। कितना है बाबू, 0 है। इसका मतलब किसी भी संख्या का घात 0 हो जाए तो वह संख्या 1 हो जाता है। तो अब मान लीजिए 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ना आएगा बाबू। ये लिखने का तरीका है और हम पढ़ाने, ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। क्या, तो नहीं कुछ है मतलब सिर्फ अचर है, तो अचर के साथ क्या है, x क्या है, घात के रूप में, क्या है, घात के रूप में 0 है। आइए अब इसको कहेंगे कि इसका घात कितना है बाबू। तो आप लोग अब तक बता दिए हुइएगा कि जिस बहुपद में, मतलब किसी भी बहुपद का जो सबसे अधिक पावर होगा वो क्या कहलाएगा, घात। तो इसमें सबसे अधिक पावर कितना है, चर का, तो चर का मान x है। यहाँ चर का मान कितना है बाबू, x है। x का सबसे अधिक मान कितना है, तो 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो समय बहुत कम है, टेंशन की बात है। टेंशन की बात है तो हमारे साथ रहना होगा, तभी जो है सो मैथ आपको पढ़ना होगा मज़े मज़े में। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिख रखा है px बराबर x के घात 3 माइनस के 5x के घात 2 प्लस 4x माइनस 1 px किस प्रकार का बहुपद है। अब बताइए, यहाँ लिखा हुआ है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और अचर बहुपद। अब यहाँ देखिए घात सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, देखिए px नाम दे दिया बाबू। तुम जन्मा होगा तो तोरो मम्मी पापा तोरो कुछ नाम रख दिया होगा, तो इसी तरह से ये बहुपद है, इसका हम नाम रख दिए px। p इसलिए रखे कि p नाम हो गया और x इसलिए रखे कि x के रूप में लिखा हुआ है। चर क्या लिखा है, x। अगर यहाँ py रहेगा तो देखो सब चीज़ वैसे ही रहेगा मगर बदल जाएगा। कैसे, अभी हम दिखा रहे हैं। माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 1। ये सब देख के डरना नहीं है, मतलब यहाँ जो भी पद लिखा रहेगा y के रूप में लिखा रहेगा। समझा कि नहीं समझा बात, y के रूप में रहेगा तो x का है लिख रहे हैं गुरुजी, सही बात है, x का है लिख रहे हैं, सही से y लिखिए। 4y माइनस 1 y के रूप में रहेगा तो ये रहेगा, x के रूप में रहेगा तो ये लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा। तो आपने वो करना क्या है, पूछ रहा है किस प्रकार का बहुपद है, तो यहाँ घात कितना है बाबू। देखिए इस सवाल को आप देखिए, ये तो हम बताए कि इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ये नाम है, इसका नाम हम py दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए घात सबसे ज़्यादा कितना है, 3 है। इससे ज़्यादा घात है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जिसका घात सबसे ज़्यादा कितना है, घात कितना है, 3 है। तो अभी पिछला सवाल में बताए थे बाबू, जब घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद होगा। समझ में आ रहा है, बहुत हल्का चैप्टर है, यहाँ से नंबर उठाना बहुत ही आसान है। एकदम हमारा वीडियो देखिए और नंबर लाइए। ऑब्जेक्टिव में तो इसके अलावा आपको देखना ही नहीं है क्वेश्चन, जितना हम बता रहे हैं वही काफ़ी है। अब प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुपद y बराबर 7 का घात क्या है। अब इसका घात पूछ रहा है। अभी हम बताए थे बाबू चर क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें दिया हुआ है। तो ये आपका समीकरण क्या दिया है, y बराबर 7। तो ये बहुपद पूछ रहा है, ये बहुपद नहीं है। बहुपद कैसे होगा, अब बताइए। इसको हम इस साइड लाएंगे तो y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो यह समीकरण हो गया। जब ये किसी में बराबर 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। समीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो इसका समीकरण आपका ये आ गया y माइनस 7, y माइनस 7 बहुपद ही हो गया। ये क्या हो गया, अब बहुपद हो गया। कहिएगा बहुपद कैसे हो गया गुरुजी, तो जिसमें समीकरण में 0 नहीं लिखा रहे, क्या रहे, 0 नहीं लिखा रहे, तो वो क्या होगा, बहुपद। अब जब समीकरण 0 लिखा गया तो वह क्या हो जाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो है आपको घात बनाना है। देखिए y का घात कितना है बाबू, यहाँ तो 1 है, माइनस 7 बराबर 0। तो y का घात कितना है, यहाँ घात कितना आ गया, गौर से समझिए जो पढ़ा रहे हैं, है बहुत सरल मगर फंस जाइएगा। घात 1, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक, क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, जरूर समझ में आ रहा होगा। तो और है कितना, घात 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घात क्या है, तो घात पहला नंबर ऑप्शन ए। समझ में आया, बहुत सरल है। जो पहला टैप लिए हैं और सरल लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है बहुपद 3x प्लस 5 का शून्यक है। अब घात वाला
टेंशन खत्म हो गया, तो शून्यक वाला ले आया है। कह रहा है 3x + 5 का शून्यक क्या होगा। अब जब भी शून्यक निकालना हो तो दिमाग में एक चीज़ याद रखना है, पहले बहुपद को समीकरण बना देना है। क्या कर देना है, समीकरण बना देना है। तो 3x + 5 बराबर 0 कर दीजिए। अब इस समीकरण में से सिर्फ x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 3x बराबर -5, तो x बराबर -5/3, यही इसका क्या कहलाएगा, तो शून्यक कहलाएगा। आप अभी कुछ नहीं समझे होइएगा, ये मेरा दावा है। इस शून्यक उन्यक होता क्या है, तो शून्यक वह होता है बाबू कि शून्यक का मान अगर समीकरण में रखने पर इसका मान कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 3x + 5 है और शून्यक कितना निकाले हैं इस बहुपद का, तो -5/3। अब हम इसमें मान पुट कर देते 3 और x के जगह पे क्या है, गुने -5/3 और प्लस में आपका क्या है, तो 5 है ना। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बच गया, -5 और +5 बराबर कितना, 0। समझ में आ रहा है शून्यक क्या होता है। शून्यक किसी भी बहुपद का वह होगा जिसका मान बहुपद में रखने पर मान हमेशा क्या है, शून्यक का मान बहुपद में रखने पर मान सदैव क्या आ जाए, बहुपद का 0 आ जाए। समझ में आ रहा है। मान दो बार आ गया तो टेंशन नहीं लीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिए कि ये जो मान निकाले हैं x का जो भी मान आया है, इसका मान हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आएगा। समझ में आ रहा है, तभी शून्यक कहलाएगा, क्योंकि यह रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है, तो आपको इसका घात सदैव 1 होगा। क्या दे रखा है, px दे रखा है, ax² प्लस के bx प्लस cx का बहुपद का घात क्या है। तो हम अपने उदाहरण में आपको पहले बार बता दिए थे, ax² प्लस के bx प्लस c का घात कितना है। तो बाबू सबसे ज़्यादा पावर कितना है, x का घात 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कितना आसान सवाल सब पूछता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम अपने घर से नहीं लाए हैं, सब दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक। जाइए क्वेश्चन बैंक बनाइए, आपको मिलेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद के लिए आपको बोले थे घात हमेशा 1 होना चाहिए, चर का, चर x के रूप में दिया हुआ है, तो घात जिसका 1 होगा वही हो जाएगा रैखिक बहुपद। अब इसको देखिए, ये लिख ले है x² + 2, घात कितना हो गया, यहाँ घात बताइए, घात इसमें 2 हो गया। इसका घात बताइए 5x + 9 बराबर घात यहाँ कितना है, x का मान कितना है बाबू, यहाँ घात 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। और जब घात 1 तो वही कहलाता है रैखिक। तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, पूरा चेक करने के लिए हम नहीं जाएंगे, टाइम है आपके पास तो बैठ के बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुपद 4x³ के x के घात 4 प्लस के 2x² + 7 का घात क्या है। इसका आंसर हमको आप लोग किससे चाहिए, किससे चाहिए, आप लोग से चाहिए ना, ही हम ही बता दें, बहुत तेज़ हैं आप लोग। आइए यहाँ देखिए, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सुव्यवस्थित रूप में लिख लेंगे। सुव्यवस्थित क्या होगा कि घात सबसे ज़्यादा जो है उसको पहले लिखेंगे, +4x³ + 2x² + 7। अब यहाँ देखिए घात क्या है, -4 सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा है कहीं घात, तो है तो बोलिए, तो कहीं नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और ये नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है आपका 4 होगा आंसर। क्या कह रहा है, घात क्या है बाबू, तो इस बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात है 4। समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाद बाकी तो आपका ज़िंदगी है। देख लीजिए कैसे पढ़ना है। मैथ में 100 में 100 लाना है कि मैथ में 60-65 लाना है, और 100 में 100 लाना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चाय भी ठंडा हो गया, थोड़ा चाय भी पी लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।